हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में एम के राइटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग लिखने वाले हैं या तो देखने वाले हैं साहित्यिक परिचय या तो आप कह सकते हैं साहित्यिक सीमाएं रहीम दास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था और यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये भी प्रसिद्ध कवि थे, या जो कि बोर्ड एग्ज़ाम और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, तो मैंने इसमें बहुत ही शब्दों का चयन कर कर लिखा है, जो कि महत्वपूर्ण शब्द हैं, वही मैंने इसमें छाँट-छाँट कर लिखा है, जिससे कि आप लोगों को याद करने और लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए देखते रहते हैं, और मैं इनको बाहरी नॉलेज भी बाहरी कुछ जानकारी भी बताऊँगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ शब्द भूल भी जाते हैं या तो कुछ लाइन भूल जाते हैं, तो अपने ओर से बनाकर लिख सकते हैं। ऐसे मैंने इसमें लिखा है। तो इनका जन्म हुआ था सन 1556 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो लाहौर था। और इनके पिता का नाम, ये आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इनको अपने ओर से बनाकर लिख देंगे, या तो इतना जानकारी आपको दे दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने और लिखने में बहुत ही आसानी होगा। और इनका पिता का नाम था बैरम खां। तो आइए अब इनका भाषा था ब्रज भाषा, और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना खां। अब मैं इनका बता देता हूँ आप लोगों को, साहित्यिक परिचय भी पढ़ता रहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी शब्द में अगर समझने में या तो पढ़ने में दिक्कत होगा तो वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पिता बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिगत एवं विद्वान थे। अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हुआ। ये बचपन से ही आप कह सकते हैं, जैसे कि गुरुओं के साथ रहना या जिस संगति में रहते हैं उसमें अच्छा लगने लगता है, और इस मार्ग में इनको अच्छा लगने लगता है। और इनके पिता भी बहुत अच्छे कवि थे, तो इसीलिए ये भी प्रसिद्ध कवि हैं, जो कि आज के समय में बोर्ड एग्जाम में या तो कहीं भी इनका पूछ देता है निबंध, ये जिसमें आता है कवि उवि में आता है तो इनका भी आ जाता है। तो गुरुओं के इस मार्ग के गुरुओं के संपर्क में रहने से ये भी अच्छे खासे काव्य इनके गुणों में विकास हुआ था, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे ये भी कवि बने। आइए देख लेते हैं आगे का। इसलिए मैं ये लिखता हूँ इतने शब्दों का चयन करके, क्योंकि यही मेन होता है साहित्यिक परिचय। उन्होंने क्या किया, कैसे उस मार्ग में गए, कैसे उस मार्ग में रहें, क्या उनकी रुचि थी कि क्या नहीं थी। और आप लोग जीवन परिचय में 5 ही लाइन 6 ही लाइन लिख देंगे तो भी आप लोगों का उतना सही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं साहित्यिक सेवाएं या तो आप कह सकते हैं साहित्यिक परिचय लिखता हूँ। आइए उसके आगे का देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया था, ब्रज अवधी एवं खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी। इनको क्या कहा जाता है, अच्छे खासे उपाधि भी मिली थी, क्योंकि ये तीनों भाषाओं में लिख देते थे, क्योंकि ज़्यादा है इस मार्ग में अपना समय व्यतीत किए थे, तो इसलिए अच्छे खासे कवि बन गए थे और अच्छा खासे भाषा का ज्ञान हो गया था, जिससे कि उसको उस भाषा को दूसरे भाषा में बदल कर और समझाने में इनकी रुचि अच्छी खासी लगती थी। इसीलिए इन्होंने ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन सभी भाषाओं में इनका विकास हुआ था, और इसमें इस भाषा में ग्रंथों का लिखे भी थे और अनुवाद भी किए थे। अगर आप लोग कहीं भूल जाएंगे तो आप लोग इतना बता देता हूँ तो आप लोग उससे क्लियर हो जाएंगे और अपनी ओर से बनाकर भी लिख सकते हैं। और उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। इनके नीति के दोहे, यह आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है, यह शब्द आप लोग लिख दीजिएगा। इनके नीति के दोहे तो सर्वसाधारण का जिन्ना पर रहते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियां पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका कथन सीधे हृदय पर चोट करता था।
उस समय के जैसे मतलब जिस लोगों का व्यवहार था, या तो आप कह सकते हैं जैसे विचारधारा चल रही थी, अगर वो बताते थे, अगर ऐसा बात बताते थे, इतना मतलब सच्चाई के साथ बताते थे, आज के ज़माने में इतना झूठ आदमी बोलता है कि लोग को पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये मतलब इतना सच्चाई बता देते थे कि लोग जो सुन रहा है उसके दिल पे बात लग जाती थी कि हाँ, ये सच बोल रहा है। सच बोलने पे भी उस समय दिल पे लग जाता था। आज के समय में कोई झूठ भी बोलता है, फिर भी उसका नई बात दिल पर लगता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। मतलब उनकी अनुभूतियाँ या जो भी व्याख्या करते थे या अनुवाद करते थे कि मतलब लोगों के दिल पे लग जाता था, ऐसे काम न करें, ऐसे विचारधारा न रखें, ऐसे मार्ग पे न चलें, मतलब इसीलिए। अब उसके आगे का हम लोग देख लेते हैं। इनकी रचनाएं में नीति के अतिरिक्त भक्तियों, श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई देती है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इन्होंने बहुत ही ग्रंथों का अनुवाद भी किया था और अच्छा खासा व्याख्या भी कर लेते थे अनुवाद कर कर। एक ही है बात। अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं। 5-6 रचनाएं मैं लिख देता हूँ, जिसमें से आप लोगों को 2-3 रचनाएं अगर जो याद हो जाएगा लिख दीजिएगा, तो अच्छा रहता है। क्योंकि मतलब ये क्या किए थे, रचनाएं से ज़्यादा लिखेंगे तो जो भी ये कॉपी साइन करता है उसको ज़्यादा मतलब क्लियरिटी हो जाती है और बहुत अच्छा मार्क मिलता है आप लोगों को। पहला है रहीम सतसई, और दूसरा है सिंगार सतसई, और तीसरा है मदनाष्ट रास पंचध्यायी, और पांचवा है रहीम रत्नावली। अब उसके आगे का देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझको बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों का 2 सेकंड का काम लगता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने में। बहुत ज़्यादा मुझको मोटिवेशन लगता है और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।